हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना श्रावण की दूसरी सोमवारी है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ, अभी उठी हूँ, बस खुशी को लंच वंच बना के और नीचे छोड़ के आऊँगी। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि खुशी का ना अब गाड़ी जल्दी आ जाती है। पहले 7 सवा 7 में आती थी, आज जल्दी अब आ जाती है। तो बस मैं यहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड उठ गए हैं, तो उनको भी कुछ काम करना है। और बाबू के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने दूध चढ़ा दिया है और चाय बना लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, दूध दे के और बाबू के साथ मैं भी अपना मस्ती करने में लग गई। क्योंकि थोड़ी देर अभी बस सो के उठा है, तो मैं भी इसके साथ मस्ती करने, तो ये रोना स्टार्ट कर देगा क्योंकि रोता बहुत है। तो मैं सोचती थोड़ा इसके साथ खेल ले लूँ, उसके बाद भी मैं अपना काम करूँगी। क्योंकि काम करने लगा तो फिर इसको मैं दोबारा देख नहीं पाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के, मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया, कमरे की साफ़ सफाई सब चीज़ सारे काम हमारी हो गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चप्पल के निशान, क्योंकि पोछा लगाने के बाद भी जो हस्बैंड आते हैं ना, तो उनके चप्पल के निशान चारों तरफ छूट जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं बेड पे भेज दी हूँ, क्योंकि ना ये अपने कपड़े गंदे कर रहा था। और आप सभी को नमस्ते बोल रहा है मेरा बाबू। और यहाँ पे देख सकते हो, इसको ना फ़ोन लेने के लिए कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। और मैं जा रही हूँ अपना भी ना पूजा करना है, पूजा बची हुई है क्योंकि पूजा नहीं की हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, इसको ना ब्रश करवाई थी, मैं बोली दाँत दिखा दे, तो अपना दाँत दिखा रहा था। क्योंकि उसको ना सब चीज़ बोलती हूँ तभी करता है, ऐसे कुछ करता नहीं है। और उस टाइम से इसको खेल रहा था, उसके बाद नहा धुला के मैं इसको दे दी थोड़ी देर के लिए फ़ोन, वरना बाहर चला जाएगा। और बाहर ना बारिश लगी हुई है, कभी भी बारिश आ सकती है। और थोड़ी देर पहले ना सफाई की थी बाहर, तो बाहर पूरे पानी पानी फैला। अगर मैं इसको छोड़ दूँगी ना तो पानी में जाके बाहर लेट जाएगा। तो बस इसीलिए मैं इसको फ़ोन देकर थोड़ा देर बिस्तर पर रख दी हूँ, नहीं तो फिर पूरा कपड़ा गंदा कर लेगा। और यहाँ पे मैं अपना बाल में कंघी करके और सिंदूर विंदूर लगा के फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो मेरा तो कुछ ज़्यादा तैयारी करना नहीं है, बस थोड़ी सी तैयार हो, सिंदूर लिपस्टिक बिंदी यही लगाऊँगी, उसके बाद हो गई मेरी साड़ी। तो यहाँ पे मैंने अपने कान के ले लिए, कान बहुत दिन से खा लिए, तो पिछले भी हफ्ते वैसी दिन पहनी थी और आज भी। फिर रात को सोने टाइम में खोल कर हटा दूँगी, नहीं तो ये ना चुभते रहती है। चुभती नहीं है, लेकिन रात में सोने टाइम में जो वो जिसमें लगाते हैं ना पीछे से, उसमें चुभती है, इसमें तो नहीं चुभती है, क्योंकि ये ना सिर्फ फंसाने वाला है। लेकिन थोड़ा बड़ा है ना, तो बाबू खींचते रहता है। फ्रेंड्स, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी कि ये ऊपर थी और बिल्कुल हल्की है। और ये हुआ था कि लेट हो गई थी, मुझे साड़ी पूरी बनाने के टाइम नहीं थी, तो ये ना बिल्कुल रेडीमेड है बना हुआ, बस आप इसको पहन लो, 2 सेकंड में पहन लोगे। तो बस वही वाली मेरी साड़ी थी, ये बहुत पुराना साड़ी है। और जैसे ही मैं कर रही थी अपना तैयारी, तब तक ये आ गई है। पहले इसने गेट की कुंडी बजाई, उसके बाद जाके छुप गई थी। फिर मैंने भी इसके साथ छुप गया और उसका डरा दिया, तो ये भी हंस रही थी। और यहाँ से आके पूछी, आपने साड़ी क्यों पहना, आप कहाँ जाने वाले हो। तो मैंने बोल दिया, मैं तो मंदिर जा रही हूँ, तो मुझे भी लेके चलना। मैंने बोला, नहीं मैं तुमको लेके नहीं जाऊंगी, तुम बाबू के साथ कमरे पे रह लेना और मैं पापा जाके आऊँगी। इसने इतना रोया, क्या बताऊँ। रोते रोते इसको मुझे आधे घंटे चुप करने में लग गया। फिर उसको चुप करके फिर मैंने उसको बिस्तर में बैठाया, फिर अपना कपड़े उपड़े चेंज करने लगी। तब तक मैं आ गई हूँ तैयार होने, क्योंकि बाहर भी ना बहुत तेज़ बारिश होने वाली लग रही कि अब ही ना बादल फट के बारिश होगी, इतनी बारिश होने वाली थी। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने अपना ये कंप्लीट करके बाहर गई पूजा करने के लिए, वैसे ही ना बाहर इतनी ज़ोरों की बारिश होने लगी, क्या बताओ। पहले तो अच्छा लगा था, बारिश हो रही तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना गर्मी से राहत मिल गई। मॉर्निंग से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, क्या बताओ। और जैसे ना बारिश हो गई, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि बारिश होते ही ना हमारे यहाँ ये हो जाता है कि ना लाइट चली जाती है फ्रेंड्स। और लाइट की वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं ना कभी कभी लाइट रहती है तब भी इतनी गर्मी पड़ती है, लाइट नहीं रहती, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। इसीलिए मैं ना बाहर ही कुर्सी लगा बैठी। रात में ना 2-3 घंटे की गर्मी के में लाइट चली गई थी, तो मेरा तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था, बिल्कुल ना गर्मी से लगा था ना अब चक्कर आ रहा है ऐसे। और इसमें ना उसके बाबू के पीछे भाग दौड़ करना पड़ा था ना, इसमें मुझे और भी ज़्यादा ना परेशानी हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा थक गई थी, लेकिन क्या करूँ, पीछे धीरे धीरे शाम में लाइट आ गई, 2-3 घंटे बाद लाइट आई, तब जाके राहत मिली थी। और फ्रेंड्स, जैसे बारिश हुई ना, हमें लगा ना मौसम ठंडी हो जाएगी, पर ठंडी होने के बजाय इतनी ज़्यादा और गर्मी बढ़ गई थी ना, क्या कहूँ।
जैसे ही बारिश बंद हुई, हवा बंद हो गई, गर्मी के मारे उल्टी जैसे लग रहा था और क्या कहते हैं चक्कर भी आ रही थी। मैं सोचती इतनी गर्मी अचानक से कहाँ से, जितना मॉर्निंग से नहीं उससे दुगुना गर्मी अचानक से बारिश होने के बाद आ गई थी। और यहाँ पे हमारी बाल खुली थी ना, तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो बस मैं यहाँ पे क्लिप लगा ली हूँ। ज़्यादा कुछ करूँगी ना, क्योंकि बांधूँगी तो गीला बाल है, बदबू कर रहा था गीला बाल ना, इसीलिए। और फ्रेंड्स हर रोज़ तो इतना तैयार कभी कुछ होना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तक तो मैं टी शर्ट में ही, नाइटी में इसी से मैं गुजार लेती हूँ। कभी कभी मैं साड़ी पहनती हूँ, इसीलिए मेरे बच्चों को भी लगता है कि अब मैं कहीं जा रही हूँ। इसीलिए बाबू भी ना पास में खड़ा होकर देख रहा था कि मैं कहीं जा तो नहीं रही हूँ, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि मम्मी कहीं चली जाएगी। और फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल लुक। और अब जाती हूँ फटाफट मैं जा रही हूँ पूजा कर लेने के लिए। जैसे मैं निकली पूजा करने के लिए, इतनी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी ना बारिश होने लगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, और बहुत मोटी मोटी बारिश हो रही थी। और इसी बारिश थोड़ी देर तो अच्छी लगी थी, उसके बाद में लाइट चली गई तो बहुत बुरी लग रही थी यही बारिश। कि अच्छा थी कि कम से कम लाइट तो थी, लाइट चले जाने के बाद बारिश भी रुक गई थी और लाइट भी चली गई थी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ी। और यहाँ पे देख सकते हो ना, और पिछले सावन को भी बारिश हुई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना खुशी की फरमाइश थी कि मुझे आज छोले भटूरे खाने हैं, तो बस खुशी के फरमाइश पे आज छोले भटूरे ही बने हैं। तो यहाँ पे खुशी खा रही है, और इसके पापा खाना खा के चले गए हैं, क्योंकि उनको काम रहता, जल्दी चले गए थे। और ये फ्री थी, तो अपना अभी भी स्कूल से आई थी, तो ये आराम से खा रही थी। और खुशी आ भी जल्दी जाती है और चली भी जल्दी जाती है, और इस वजह से ना ज़्यादा ही मुझे अथी होता है, क्योंकि ना मॉर्निंग में जल्दी उठ और भी जल्दी उठना पड़ता है। क्योंकि अब पहले 6 बजे आती थी तो 7 बजे आती थी, 6 बजे उठते थे, अभी तो 5:30 बजे उठ जाते हैं, तब इसको ना जाना पड़ता है। क्योंकि अब तो और भी इसका भी ना नहलाने में इतने नखरे करती क्या बताओ। यहाँ पे देख सकते हो लाइट चली गई है, मैं गर्मी से हो गई हूँ परेशान, और बाहर भी बारिश भी बंद हो गई और हवा भी नहीं चल रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सीधा आप लोगों से ना शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि शाम हो गई है। तो मैंने बनाया था चावल सब्जी बना दिया था इन लोगों के लिए। फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे साबूदाने, तो बोले ना साबूदाने बना लो, तो वो तो काफ़ी लेट हो गया था बनाते बनाते। और फ्रूट में लाए थे आम, केला और सेब, ये 3 चीज़ लेके आए थे, और साबूदाने लेके आए थे। तो उनके लिए मैं बना रही थी चावल और कुंदरी की सब्ज़ी, क्योंकि उनको अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि ये बना देना, तो मैं इसलिए बना रही थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, तो सबसे लास्ट ये बना रही हूँ खीर, सब्ज़ी नमक वमक बनने के बाद। और ये सब करते करते फ्रेंड्स हमें 11 साढ़े 11 टाइम हो गया था पूरा काम करते करते। उसके बाद और पहले मैंने साबूदाने बनाए थे, जो भी प्रसाद थे पहले मैंने जो हमारे टाइम पे थे वो सब मैंने भगवान को चढ़ाया। उसके बाद बच्चों को खिलाया। यहाँ पे खुशी सो गई है, देख सकते हो, बाबू भी सो गया है, बाबू को आ गया है बुखार, इस वजह से इसको ना मैं चादर उधर डाल रखी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो जा रही फटाफट मंदिर बंद कर दूँगी, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।